हेलो फ्रेंड, ऑल फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को। और कल एक लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर आपकी बातों से, आपके जज्बे को देख करके मेरा खून खौल उठता है। तो बिल्कुल आप लोगों के अंदर खून खौलना चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य, आपका जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलता तब तक आपका खून खौलना चाहिए। और स्वाभाविक बात है, जब तक आपका खून नहीं खोलेगा तब तक आपको लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। तो अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस रखें। और जैसे कि मैंने कहा था कि आप अपने मन को लड़कियों के प्रति आकर्षित मत करिए। सबसे आप अपने लक्ष्य पे सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, क्योंकि लक्ष्य नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए लक्ष्य सर्वप्रथम है। अब ऐसा नहीं है, लाइफ में सबके साथ स्ट्रगल होता है। मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, और बचपन से मैंने जब से होश संभाला तब से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और रियलिटी में मैं अगर एक बात में बोलूँ तो मेरे पापा जी होम्योपैथ के डॉक्टर थे, लेकिन मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने कभी 1 रुपये भी नहीं लिया। और स्वयं मेहनत करके मैंने स्टडी किया, स्वयं मेहनत करके। तो लाइफ में आपको, जब आप एक समझदार बनते हैं और समझदार के साथ साथ में आप जब आगे बढ़ते हैं, तो दिक्कतें तो आती हैं, सभी के साथ साथ होता है। आप कुछ अच्छा काम करते हैं तब भी रुकावटें आती है और उधक पैदा होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है बिल्कुल शांत बैठ जाए, शांत नहीं, फिर काम उठिए, फिर काम करिए। तो जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक कुछ नहीं। क्योंकि जो बहक जाते हैं आजकल के जो जितने भी लड़के लड़कियां हैं, अरे भैया ठीक है, आपको आगे चल के जब आप बन जाएंगे कुछ, आगे चल के आपको खूब आराम से आप देखिए, वो आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाए, खूब आप शादी करिए, खूब आप जो है जितनी भी लड़कियां जो आपकी लाइफ में एक अच्छी पार्टनर की ज़रूरत है, जो आपको अच्छा मिले, उससे आप शादी करिए। सबके लाइफ में आता है ये मोड़। ऐसा नहीं है कि कोई यंग हो रहा है तो मोड़ नहीं आ रहा है। स्वाभाविक बात है, अगर हवा चल रही तो किसी न किसी पेड़ में किसी में ज़्यादा लगेगी, किसी में कम लगेगी, पर लगती ज़रूर है। लेकिन संभल करके चलना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यंग अवस्था में सबके साथ होता है, लेकिन एक समझदारी के साथ में आगे बढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप एक समझदार वो बने। और आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तैयारी की, तो अगर आप एक बार फेल हो रहे हैं फिर खड़े हो जाइए, 2 बार फेल हो रहे हैं फिर खड़े हो जाइए। मैं भी 2014 से लगातार जो है एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे तो स्ट्रगल के समय आपको कोई साथ नहीं देगा, आपकी स्वयं की मेहनत, आपकी स्वयं की जो है ताकत, वही बस साथ देगी। तो हताश मत रहिए, और आपको दुनिया क्या कह रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप अपने फोकस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, डूबते हुए सूरज को कोई नहीं करता है। वही डूबता हुआ सूरज दूसरे दिन नई किरण लेके आता है। तो इस बात को हमेशा भूलिए मत, क्योंकि वही जो डूबता है सूरज, वही जो किरण लेके आता है, नई नई सुबह, तो नई किरण। तो उसके साथ खड़े रहिए, आप उन बातों को मोटिवेट, आप खुद से मोटिवेट हो रहिए। और सकारात्मक चीज़ों पे जो है ज़्यादा ध्यान दीजिए, नकारात्मक चीज़ें नहीं। जो आजकल के मल्टी मीडिया में, जैसे मैंने उस दिन बोला हुआ था कि रील्स बना रहे हैं, गंदे गंदे रील हैं, तो उनको आपको नहीं देखना, आपको अच्छी चीज़ें देखनी है जो आपके माइंड को बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। ये नहीं बिल्कुल आप पता लगा टाइम बे टाइम आप उठ रहे हैं, नींद नहीं पूरी हुई, सो रहे, बिल्कुल जो है वैसा आलस को दूर रखिए। खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाल ही में 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? जम्मू में। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्टार्टअप फेस्ट 2023 आयोजन करेगी? असम सर। अच्छा, असम के विषय में जानते, 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण आयोजन करेगी असम सरकार। बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया। शोधकर्ताओं ने हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन असम में दर्ज किया। अच्छा, असम की राजधानी देशपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वकर्मा। असम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 2 लोगों को नियुक्त किया गया, कमलेश वाणिज्य
पाणे और अमरजीत सिंह। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर। T20 में एक्स्ट्रा पॉइंट, T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा बने। भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया।